नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कन्या राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष, एक खुशखबरी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर देना चाहेंगे। खुशखबरी क्या है? वो यह है कि जिन पति और पत्नियों के बीच में, कन्या राशि के जो लोग हैं ध्यान से सुने, अगर कन्या राशि की पत्नी है या पति है तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स कई महीनों से चली आ रही थी, यहाँ तक कि अलग अलग रहना शुरू कर दिया हो बहुत से लोगों ने, या फिर कोर्ट कचहरी तक आपके मामले पहुँच गए हों, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अगर आप फिर से अपने ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक तलाक जैसी नौबत से आप बच चुके हैं, तो फिर यह खुशखबरी आपके लिए विशेष है। देखिए साहब, व्यक्ति कभी कोई बुरा नहीं होता। हमारे ग्रह हमको आपस में लड़ाते हैं। जैसे जब भी भाई भाई में झगड़ा होगा तो निश्चित मानकर चलें, भाई भाई कभी नहीं लड़ते। मंगल कमजोर होता है, इसकी वजह से झगड़ा होता है। इसी प्रकार से बहन से अगर आपका झगड़ा है तो निश्चित मानकर चलें आपका बुद्ध कमजोर है। और अगर पिता से आपकी नहीं पटती तो फिर आपका सूर्य खराब है। और जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी शासन सत्ता से ना तो लाभ उठा पाता है और ना ही कभी भी जिंदगी में नौकरी में पद प्रमोशन पा सकता है। इसी प्रकार से अगर माता से संबंध आपके खराब हैं तो आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी से संबंध खराब है तो शुक्र खराब है। आप उसके उपाय करें, निश्चित लाभ होगा। अभी तक पति पत्नी में जो विवाद हो रहा था कन्या राशि के जातक, आपके जीवन में मैरिड लाइफ जो उथल पुथल मची थी, वो सुधार होने का समय इस तारीख को है। कौन सी है वो विशेष तारीख? तो वो है 1 जून। नोट कर ले कहीं। 1 जून को मंगल और राहु ने जो आपके सप्तम भाव में अंगारक योग बना रखा था। अब आप पूछेंगे अंगारक योग क्या होता है? तो अंगारक योग एक ऐसा योग होता है, कुंडली में मंगल और राहु की युति के साथ बनता है और जिस भाव में बनता है उस भाव में आग लगा देता है। आपके सप्तम भाव जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके विवाह का भाव है, आग लगा रखी थी। और यह अंगारक योग अब 1 जून को समाप्त हो रहा है। कैसे? जैसे ही 1 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह कन्या राशि के जातकों आपके लिए बहुत सुयोग बन गया है। पहला सुयोग क्या है कि राहु अब अकेला हो गया है, उस पर किसी भी पाप ग्रह की अब दृष्टि नहीं है। अब राहु वक्री चाल से आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। क्या देगा? आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत कर देगा। राहु अचानक धन लाभ देगा 1 जून से। जून का यह महीना समझो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। और वहीं आपकी सेहत स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी चली आ रही थी उसमें भी लाभ देगा। और आपको एक बात बता दें, आपकी कन्या राशि है तो यही राहु आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के साथ साथ जो आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में, पार्टनरशिप को लेके जो झगड़े चले आ रहे थे वो विवाद भी सुलझेंगे। इतना बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है कन्या राशि के जातकों
इस अंगारक योग के जाने से, मंगल और राहु की युति के टूटने से। अब मंगल भी मेष राशि में अष्टम भाव में बैठा है, खुद की राशि में। आपको जमीन, भूमि, भवन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, घर का स्वप्न है, पूर्ण होगा। मंगल आपको आर्थिक स्थिति देगा। वसीयत से प्रॉपर्टी के जो पुराने झगड़े हैं उनका निपटारा होगा। कोई वाद विवाद कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, उसमें भी आपके पक्ष में फैसले आएंगे। ऐसा शानदार समय, शानदार योग कन्या राशि के जातकों आपके लिए बना है। एक बहुत ही सरल और सोपा उपाय जरूर बताएंगे आपको, करें और लाभ लें। साथियों, सबसे पहले ध्यान रखें, 1 जून से कन्या राशि अगर आपकी है और आप स्त्री हो या पुरुष, अगर इतना कर लेंगे तो यह मान लो आपकी कामयाबी को कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा साहब। सिर्फ सूर्योदय के पहले उठ जाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो गुरुजी आपने बहुत बड़ा काम बता दिया। अगर कुछ बनना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो यह बताया हुआ उपाय जरूर करना पड़ेगा। सूर्य के जागने से पहले आप जाग जाओ, आपकी किस्मत अपने आप जाग जाएगी, निश्चित मानकर चलें। पहली चीज ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य के पहले जागता है, राहु कभी भी उसको परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि राहु सबसे ज्यादा नफरत आलस करने वालों पर करता है, आलसी बनाता है। दूसरा, एक काम आपको और करना है, वो क्या है? हरे मूंग की दाल अपने मुट्ठी में लेकर और अपने ही सिर से, मैं हर वीडियो में बताता हूं, बिना गिने हुए, जिस घड़ी में, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, बिना गिने हुए घुमाना है और घर के अपने बाहर छोड़ देना है। ध्यान रहे, छत पर नहीं डालना है, नहीं तो राहु दोष फिर से लग जाएगा। छत पर कभी भी पक्षियों को खाने के लिए दाना नहीं डालना चाहिए। इससे आप सोचते हैं आपकी प्रगति होगी, प्रगति नहीं होगी, बल्कि अशुभ प्रभाव पड़ता है। जब भी पक्षियों को दाना डालें तो हमेशा घर के आंगन में, घर के बाहर डालें। छत पर दाना पक्षियों को डालने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव आप पर लागू हो जाता है। इस बात को कहीं नोट कर लें, कभी नहीं डालना। तो घर के बाहर हरे मूंग की दाल बिना गिने हुए अपने सिर से डालना है। और कन्या राशि है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ऐसा करने से जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी और बहुत लाभ होगा। अनगिनत लाभ होते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, कुटुंब कलेश नहीं होता, भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होते हैं, संतान का सुख प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारण करने से रोग ऋण शत्रु परेशान नहीं करते, वैवाहिक जीवन ठीक रहता है, अब घात नहीं होता, जीवन में दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट नहीं होते। रुद्राक्ष जो धारण करता है, रोग से भी बचत होती है, कर्जे से भी बचाता है, शत्रुओं से भी बचाता है, और जो हम काम करते हैं उसमें सफलताएं देता है, आर्थिक लाभ दिलाता है और खर्चों पे नियंत्रण रखता है। इतना लाभ आपको प्राप्त होगा 4 मुखी रुद्राक्ष से। 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको नहीं कहीं मिले तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आपके पते पर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या प्रोसीजर है रुद्राक्ष प्राप्त करने का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और आप में लाइक करें, और आप में ऐसी भावना है कि आगे भी हम वीडियो देख सकें या देखने की आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।